हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश कुमार है और पिछली वीडियो में हमने कुछ सफलता के 5 तत्वों के बारे में बात करी थी। तो आज हम करेंगे विफलता। विफलता के क्या कारण रहते हैं हमारे जीवन में? तो विफलता के कारण रहते हैं हमारे जीवन में जो जो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने वो हर किसी की लाइफ में होता है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस हैं हर लाइफ में। आप अगर अपनी लाइफ में इस चीज़ को देखें तो कहीं न कहीं आपको भी लगेगा कि नहीं, मुझे भी यहाँ रह रहा है, कमी रह रही है इस चीज़ में, ठीक है? तो विफलता के कारण हैं जो मैंने भी पढ़ा हुआ है नॉवेल्स में। जो भी हम नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया होता है कि क्या तो नॉवेल्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि पढ़ने चाहिए। तो मैंने भी पढ़ा है, ठीक है? और मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो विफलता के कारण होते हैं जो, तो सबसे पहले आता है कि पहल करने की झिझक, ठीक है? पहल करने की झिझक। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं कि हम खुद से कुछ कदम नहीं उठाते हैं। बोलते हैं ना कि वो चीनी कहावत है कि पहले हमें छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, फिर आगे जाके वो बड़ा हो जाता है। क्योंकि कम से कम शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अब जैसे शुरुआत मैंने ही की है, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरी एक छोटी-सी पहल है, झिझक मतलब जो भी है, ठीक है? पहल करने की एक पहल उस स्टार्ट की है मैंने, तभी जाके आगे कुछ ना कुछ होगा। जब मैं बैठा-बैठा ही ऐसे सोचता रहूँगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैंने कुछ थोड़ा करना है तो मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी, और मैंने शुरुआत की। तो 1 तक गया, 2 तक गया, ठीक है? तो क्या हुआ? मतलब पहल स्टार्ट की, तो मैंने खुद से स्टार्ट किया। अगर मैं किसी की सुनने, अगर मुझे ऐसे कि कोई फ़ोकस, हमारी एक प्रवृत्ति रहती है मानव नेचर की, अच्छा वो बोलेगा मुझे तू ऐसे कर तभी करूँगा, नहीं तो खुद से कुछ नहीं करूँगा, सीधी-सी बात है। तो ये पहल की झिझक रहती है हमारे में, पहला यही है, ठीक है? और दूसरा होता है कि प्राथमिकताओं की कमी। प्राथमिकताओं की कमी जो रोज़मर्रा में हमारे जीवन में चीज़ें यूज़ होती हैं, उसकी कमी रहती है। हम उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं, उसको हम कोई महत्व नहीं देते हैं अपने जीवन में। अब हमें कोई भी काम करना हो, सुबह से अगर कोई खाना बना रही है एक औरत है, उसके लिए क्या-क्या काम होते हैं, कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। एक आदमी है, उसको भी कितना काम करना पड़ता है। तो प्राथमिकताएँ होनी चाहिए जीवन में, उसके लिए उनको मतलब सजग रहना चाहिए कि मतलब हमें ये चीज़ इस कार्य इस टाइम पे करनी है, समय पे करनी है। उसमें प्राथमिकता होनी चाहिए कि उठ के खाना बनाना है पहले, या जो भी पूजा पाठ करना है, उसके बाद हमने तैयार होके निकलना है। वो आदमी का हो गया। और औरत का क्या है कि उठे, जो भी अपना जाना जो भी होता है आपके हमारी रोज़मर्रा लाइफ में, कि सुबह सफाई की, फिर उसके बाद पूजा पाठ किया, और फिर भगवान का नाम लेके अपना जो भी खाना-खूना बनाते हैं, तो भी काम होता है घर के, वो कर लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर अपना काम करने स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, प्राथमिकताएँ देनी पड़ती है हमें अपने कार्य के लिए। वैसे एक स्टूडेंट के लिए क्या है कि उसने उठना है और पता है कि मैंने ये पढ़ना है आज, थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है, वो प्राथमिकताएँ दे रहा है, ठीक है, अपने जीवन में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद आती है आपकी कि आसान तरीके की तलाश। अब विफलता के कारण एक यही रहता है कि हम हमेशा यही देखते हैं कि आसान कहाँ से है। हम कहीं पहाड़ पे जाना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि यहाँ के लिए रास्ता सड़क होती तो बस गाड़ी पे मतलब पहुँच जाना था। हम पैदल चलने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जितना मज़ा उस पैदल चलने में आएगा, उस पहाड़ी यात्रा उसमें यात्रा करते आएगा, मुझे लगता नहीं कि गाड़ी में मज़ा आएगा, क्योंकि वो तो जल्दी पहुँच जाओगे, कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं, नया सीखने को मिलेगा नहीं। तो शॉर्टकट हम ज़रूरी मारते ज़रूर हैं। कई जगह शॉर्टकट इसलिए ज़रूरी होती है कि वो चलो आपको देखना होता है कि वो चीज़ ज़रूरी है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपको आराम से मतलब उसमें नहीं रहना चाहिए हमेशा कि आसान तरीके ही ढूँढें कि ये आसान कैसे है। कुछ ना कुछ कठिन परिश्रम भी आता है लाइफ में। ये परीक्षा होती है हमारे जीवन में कि कैसे हमने आगे इसको सामना करना है इसका, ठीक है, जीवन में। तो इसके लिए भी एक रीज़न रहता है हमारे उसमें। और उसके बाद बात आती है कि जो बहानेबाज़ी है की अधिकता रहती है हमारे जीवन में। बहानेबाज़ी की दिक्कत तो हर किसी में है, मुझ में भी है। अब मैं सुबह से कुछ नहीं किया है, तो बहाना मार लिया है कि मतलब आज मेरा ऐसे रहा, थोड़ा बिज़ी रह गया, वरी-परी फ़ोन चलाया, बात की, दोस्त का आ गया, उसका आ गया, और क्या हो गया, बहानेबाज़ी स्टार्ट कर दी मैंने खुद से। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखो इफ़ेक्ट पीछे का जो मैंने एक बताया आपके कि प्राथमिकता की कमी है, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं इसमें। नहीं बताया ना मैंने कि मतलब वो मेरा पहले कार्य है, मैंने पहले पढ़ना था, उसके बाद कुछ दूसरे के लिए प्राथमिकता, तभी कुछ दूसरे को भी वो देना था मैंने अहमियत, लेकिन मैंने नहीं दी, प्राथमिकता ही नहीं है मेरे उस काम में। तो
बहानेबाजी हम मारते ही हैं। लेट उठना है, अच्छा आज मतलब ओ टाइम हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये क्या है? बहानेबाजी है। तो ये भी होता है लाइफ में, ठीक है। फिर भय रहता है हमें, डर रहता है कि होगा नहीं होगा। कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें डर रहे हैं, अब भय रखा है हमारे अंदर। अच्छा, अब जैसे मेरे दिल में भय है कि इंग्लिश टफ है यार, इंग्लिश नहीं हो पाती है, तो मैंने वो माइंड में रखा है, जब तक शायद वो निकलेगा नहीं तब तक मैं उतना इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ में। हालांकि धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन एकदम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मैंने रखा हुआ है, इंग्लिश टफ है, मतलब ऐसे माइंड मन में रखा हुआ है, पहले से ही डर बना बना के रखा है उस चीज़ का। तो आगे यहाँ पे फिर वो सफलता वाली बात की पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। अगर हम नेगेटिव सोच लेंगे पहले तो कुछ नहीं होने वाला है जीवन में। तो हमें पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, तो भय को दूर करना पड़ेगा, ठीक है, डर को, फेयर को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है आलस। आलस तो आपको पता है यार, हर आदमी में है। हर कोई चाहता है कि खाना बना के ही दे तो तभी खाऊंगा, खुद से तो मैंने भी नहीं बनाना है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जीवन में कि खुद से बहुत कुछ कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि हर जगह कोई नहीं बना के देगा आपको। अगर हमने अभी खाना सीखा है घर में बनाना और अभी हम बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें दिक्कत नहीं है। हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ रहा है, हमें बाहर से खाना नहीं खाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने वो चीज़ सीखी है, हमारे घर वालों ने सिखाई है। तो हमें उस टाइम ऐसा लगता था कि हमें क्यों बोलते हैं, हम तो लड़के हैं, या ऐसे भी चीज़ें लड़कियों के लिए भी है। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस कब पता चलता है? जब आगे जीवन में ज़रूरत पड़ती है। तो आलस से बचना नहीं है, कुछ नया सीखने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। उसमें सीखने में क्या गलत है? आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, लड़कियां फ़ोन से ही सिलाई बुनाई, मतलब ऐसे ऐसे डिज़ाइन सीख रही हैं कि मतलब सच में ये टैलेंटेड की बात है कि मतलब अच्छा फ़ोन यूज, देखो यहाँ पे फ़ोन का यूज़ भी अच्छा हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ सीख रही है, मतलब ऐसे बेफालतू की सरदर्द की टेंशन से तो वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जीवन में। तो ये चीज़ घर वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी अच्छी होती है कि मतलब उनका बच्चा एक अच्छा उसमें है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, मुझे भी लगता है, ठीक है। और आगे की बात करें तो अ, आलस को दूर करना चाहिए हमें खुद से। मेरा भी आलस है, कभी कभी मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, या कभी कभी मैं भी खाना नहीं बनाया टाइम से, या मतलब ऐसे लेट हो गया, तो ये मेरा आलस है, प्राथमिकता नहीं है अपने काम के प्रति। तो ये चीज़ें हम में भी हैं, लेकिन जब हम नॉवेल्स जैसे मैंने पढ़ा है तो मुझे कहीं ना कहीं, देखो मैंने जब ये चीज़ पढ़ी ऐसे, तो मुझे सोचने की प्रवृत्ति कहाँ से मिली? अब मैं कहाँ से ये चीज़ बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने चीज़ पढ़ी, तो मैंने अच्छा भी अच्छे व्यू में पढ़ा ना ये सब, अच्छी चीज़ पढ़ी ना, तभी मैं अच्छा बोलने की उसमें रह रहा हूँ। तब भी हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आ गई। अगर मैं किसी के साथ बैठ जाता, नेगेटिविटी आ जाती, हो हमने ऐसे किया, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ऐसे ही हो, आपसे तो ऐसा नहीं होता, लड़की नहीं पूछती, वो मतलब होता है आजकल की हमारी। अब हम उस दौर से गुजरे हैं जहाँ पे ऐसा भी सुनने को मिलता है दोस्तों से, ठीक है। तो फिर वहाँ से हमें नेगेटिविटी मिलती है, अच्छा यार हम तो रह ही ऐसे वैसे, नहीं, डजेंट मैटर। आपने आपको उनको नहीं देखना है, वो चीज़ वो उसमें बर्बाद हो चुके हैं अब, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने अपने उसमें काम करना है, कल परसों वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आप सोच रहे हैं, जो भी है जीवन में। तो आलस नहीं होना चाहिए जीवन में, ये भी विफलता के कारण रहता है हमारे जीवन में, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका कि स्वाभिमान का अभाव, ठीक है। स्वाभिमान का अभाव मतलब कि हमारा एक अभी खुद से एक अभिमान होना चाहिए, मुसीबतों से लड़ने का। हर हर दुख की घड़ी में मतलब उससे कैसे निपटना है, कैसे उससे सब कुछ वो करना है, उसकी हमारे अंदर से होनी चाहिए, ठीक है। स्वाभिमानता होनी चाहिए हमारे जीवन में, ठीक है। तो विफलता के कारण यही है जो मैंने पढ़ा है नॉवेल्स में भी। तो मुझे लगता है, आई होप आपने भी कुछ सीखा होगा, कुछ एक जो मेरे द्वारा बोले गए वर्ड हैं, मुझे आशा है कि आपने भी सीखा, मतलब आप फॉलो करेंगे इस चीज़ को। अगर आप फॉलो करेंगे तो कल आप का नाम होगा, देखो हमारा नाम तो नहीं होगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो नाम आपका ही होता है, आपकी परिवार का होता है, आपका सदस्य, आपकी जो भी सोसाइटी है उसका होता है। और आप यकीन मानो उस टाइम आपको बहुत अच्छा फील होगा, और आपके माता पिता को उससे ज़्यादा अच्छा फील होता है जब आप ऐसा कार्य करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट करें।
आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद छोटों के ऊपर हो। अब मेरे से जो बड़े हैं, अगर आपने भी कुछ ऐसा सीखा है, आपने भी कुछ ऐसा पढ़ा है जो भी मुझे नहीं पता जो बातें, तो मैं तो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आप मुझे बताएँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें, पुरानी चीज़ें बोलते हैं जब कोई भी ऐसे होता था तो मज़ा आता है वो चीज़ें सुनते, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं है, वो एक्सपीरियंस है हमारे आगे के भविष्य के लिए। ठीक है? तो एक्सपीरियंस लेने चाहिए जो हमसे बड़े हैं उनसे। जो हमारे साथ में उन्हें भी नहीं उतना नॉलेज होता, क्योंकि वो भी उस फील्ड में गुजरे होते, तो वो ऐसे उतना एक्सपीरियंस उनको नहीं होता है। जो हमसे थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें थोड़ा, उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस फील किया होता है जो मतलब हमें अच्छा सिद्ध बनाता है आगे जाके। ठीक है? तो धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।